प्यारे छात्रों, सुप्रभातम। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत प्रत्याहार निर्माण की विधि सीखेंगे। प्रत्याहार किसे कहते हैं, प्रत्याहार निर्माण का ज्ञान हमें क्यों होना चाहिए और व्याकरण में प्रत्याहारों का क्या महत्व है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व प्रत्याहार किसे कहते हैं? वर्णों के संक्षिप्त रूप को प्रत्याहार कहते हैं। हमें समझ लेना चाहिए कि जो वर्णों का संक्षिप्त रूप होता है वही प्रत्याहार होते हैं। वर्णों से आप सभी परिचित हैं, आपने प्रारंभिक कक्षाओं में वर्णमाला सीखी है। आ ई उ इत्यादि स्वर वर्ण होते हैं, क ख ग घ इत्यादि व्यंजन वर्ण होते हैं। इनको पढ़ने में लिखने में बहुत समय लगता है। कैसे हम इसको सरल रूपों में लिखें, कैसे हम इसको संक्षिप्त में करके व्याकरण को समझें, इसके लिए ही प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। तो हम माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विस्तार से प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया को यहाँ पर समझेंगे। उससे पहले हम जान लें कि आखिर ये माहेश्वर सूत्र क्या हैं। माहेश्वर सूत्र 14 हैं, जिनका उल्लेख महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में सबसे प्रारंभ में ही किया है। अष्टाध्यायी संस्कृत का व्याकरण शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। महर्षि पाणिनि ने इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर लगभग 4000 सूत्रों में अष्टाध्यायी की रचना की है। 3978 सूत्र हैं कुल उसमें, जिसमें प्रत्याहारों का विशेष स्थान है। तो इसलिए हमें प्रत्याहार जानने चाहिए। माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान सभी को होना चाहिए। माध्यमिक कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों को माहेश्वर सूत्र पता होना चाहिए। इनको हमें कंठस्थ कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना इनके न तो हम प्रत्याहार निर्माण कर सकते हैं और न हम व्याकरण को आसानी से समझ सकते हैं। और उच्च कक्षाओं में तो ये अत्यंत आवश्यक है ही। तो आइए हम जानते हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र 14 जो हैं उनको मैंने यहाँ लिखा है, आप इनको नोट कर लीजिए और कंठस्थ भी करिए। ऐ उण री ऋग ए ऊंग ऐ औच हय वरट लण यम गण नम झभय घड धश जब गड दश खप छठ त चट तव कपय शससर और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ठीक है, अब आइए इनके आधार पर हम प्रत्याहार निर्माण की विधि जानते हैं। प्रत्याहार निर्माण के लिए जो लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र दिया गया है वो है आदिरंतेन सहेता, और इस सूत्र को कहा जाता है प्रत्याहार विधायक सूत्रम। ठीक है, आदि रंतेन सहेता। और वहीं पर जो वृत्ति लिखी हुई है वो है अंते नेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अब इस सूत्र के आधार पर हम इसका मतलब समझेंगे। आदि ही अंत्येन सह इता, इसमें इतने वर्ण हैं इस सूत्र में। आदि ही अंत्येन सह इता, इसका मतलब है अंत्य इत संज्ञक वर्ण के सहित। आदि वर्ण खुद अपने का और मध्यगा नाम माने मध्य के वर्णों का बोधक होता है। ठीक है, अंतिम जो इत वर्ण इत संज्ञक वर्ण होता है। अब माहेश्वर सूत्र से इसको समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला सूत्र है जैसे ऐ उण, इसमें जो अंतिम वर्ण है, इन 14 सभी सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है उसमें आप देख रहे हैं हलंत लगा हुआ है। सभी में हर एक अंतिम वर्ण में हलंत लगा है। सामान्य रूप से हलंत का मतलब होता है वो वर्ण आधा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये जो हलंत वाला वर्ण है वो इत संज्ञक है। हलंतिम सूत्र से इत संज्ञा होती है, जिसको आगे आप पढ़ेंगे, और उसका लोप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इनका लोप तो नहीं होता है, लेकिन ये केवल सीमा बोधक वर्ण हैं। ये प्रत्याहार में अंतिम सीमा बताएंगे। ठीक है, लेकिन इनका यहाँ पर कोई महत्व नहीं होगा। ये प्रत्याहार के वर्णों में काउंट नहीं होंगे, गिने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इत संज्ञक वर्ण है, अंतिम वर्ण। ठीक है, तो जैसे ऐ उण, यहाँ पर जो अणा है ये इत संज्ञक वर्ण है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। री ऋक में का वर्ण है, ये भी इत संज्ञक है।
हलंत लगा हुआ है। इसी तरह से ये ङा है, चा है, टा है, अणा है, मा है, इन सभी में अंतिम वर्ण है वो इत्संज्ञक है। इनको हम प्रत्याहार वर्णों में काउंट नहीं करेंगे, गिनती नहीं करेंगे। ठीक है, ये केवल सीमा बोधक होंगे। अब आइए जानते हैं, जैसे हमको अण प्रत्याहार बनाना है तो ऐ उण में यहां पर हमें देखना है अण प्रत्याहार। तो पहला वर्ण है इसमें आ, तो हमें आ यहां पर जो है आ से लेकर और आगे अणा जो है ये आ रहा है, तो हमें यहां से यहां तक ही देखना है। ठीक है, तो आ से अणा तक उसमें जो अंतिम ये अणा वाला वर्ण है वो अपने से जो पहला आ है ये और जो बीच के वर्ण हैं इनका ही बोधक होगा। माने प्रत्याहार में ये जो बीच के वर्ण हैं ये ही आएंगे, आ ई उ। तो अण प्रत्याहार में आ ई उ ये 3 वर्ण आएंगे। इसी तरह से मान लो अक प्रत्याहार है तो अक में आ तो ये है और क ये है, तो यहां तक हम काउंट करेंगे आ ई उ री री। ठीक है, ये अणा और का इत्संज्ञक होने से ये काउंट नहीं होंगे। तो यहां पर 3 ये और 2 5 वर्ण हो गए। अक प्रत्याहार में आ ई उ री री ये 5 वर्ण आएंगे। तो अगर कहा जाए अक प्रत्याहार तो आप समझ जाएंगे कौन कौन से वर्ण होंगे, 5 वर्ण होंगे। आ ई उ और री री ये 5 वर्ण होंगे। अण प्रत्याहार में आ ई उ ये 3 ही वर्ण हुए। इसी तरह से मान लो अच प्रत्याहार है तो अच जो है आ तो ये हो गया और च जो है यहां पर आ रहा है ये, तो इस आ से लेके और चा तक के जितने भी बीच के वर्ण हैं वो सब काउंट किए जाएंगे अंतिम इत्संज्ञक वर्ण को छोड़कर। ठीक है, तो आ ई उ री री ए ओ ऐ औ इतने वर्ण आ गए अच प्रत्याहार में। तो अच प्रत्याहार में ये आ ई उ री री ए ओ ऐ औ ये इतने वर्ण आ गए। आपने ध्यान दिया होगा कि अच प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण आ गए हैं। अब इसके बाद च के बाद में फिर ह य वरट लन यहां से व्यंजन वर्ण शुरू होते हैं। तो आ से लेकर च तक ये जितने भी स्वर वर्ण हैं वो सभी अच प्रत्याहार में आ जाते हैं। जब कहा जाए अच प्रत्याहार इसका मतलब है सभी स्वर वर्ण आ गए इसमें। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आइए, जैसे मान लो एंग प्रत्याहार हमने कहा, एंग प्रत्याहार से क्या तात्पर्य है या एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो आप ए देखिए ये लिखा हुआ है और ङ जो है ये लिखा हुआ है, तो ए से लेकर ङ तक ए और ओ 2 वर्ण ही आएंगे। तो एंग प्रत्याहार में ए और ओ, ए और ओ ये 2 वर्ण आएंगे। ठीक है, एंग प्रत्याहार में ए और ओ। अब आगे मान लो आता है हल वर्ण। अगर कहा जाए हल प्रत्याहार, इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो आपको क्या देखना है, हा देखिए आप ये हा लिखा हुआ है और ला फिर देखिए कहां लिखा है, ला सबसे लास्ट में लिखा है। तो यहां हा से लेके और ला तक जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सब आ जाते हैं। तो हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आ जाएंगे। आप हा य व र ल य म म ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स और ह सारे व्यंजन वर्ण आ गए। तो हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब मान लो हमने कहा जश प्रत्याहार, तो आप बताइए जश प्रत्याहार में कौन से होंगे। हाँ ठीक है, जश जा ये है। ठीक है, शा जो है ये लिखा हुआ है, तो जश में जा से लेके शा तक कितने वर्ण हो गए, शा को छोड़कर ज ब ग ड द। जश प्रत्याहार में ज ब ग ड द। ठीक है, ये 5 वर्ण हो गए। अब मान लो कोई कहता है खर प्रत्याहार, तो खर में देखिए खा कहां पर लिखा हुआ है, खा ये लिखा हुआ है। रा कहां लिखा है, रा ये लिखा हुआ है। तो खा से लेके रा तक कितने वर्ण आ जाएंगे, ख फ छ ठ त थ च ट त क प श स स, इतने वर्ण हो गए। ठीक है, खर प्रत्याहार में
ख फ छ ठ थ च ट त स क प श स स। ठीक है, तो ये हो गए खर प्रत्याहार में। अब कोई कहे कि शर प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, तो शर प्रत्याहार देखो, श कहाँ लिखा है ये, और रा कहाँ लिखा है ये, तो इस शा से लेके रा तक, अर्थात शा, ये तालव्य शा, मूर्धन्य शा और दंत्य शा, ये तीनों शा आ जाते हैं शर प्रत्याहार में। ठीक है, तो आप लिख लो शर प्रत्याहार में श स स, तालव्य शा, मूर्धन्य शा और दंत्य शा, ये तीनों आते हैं। इस तरह से आपको कोई भी प्रत्याहार बनाना कहा जाए तो आप बना सकते हैं। बना लेंगे सभी लोग? वेरी गुड, ठीक है, शोभनम। मान लो यहां से रिक कहा जाए, रिक प्रत्याहार, तो देखो री ये लिखा हुआ है, क यहीं पर लिखा हुआ है, तो री और री ये दो ही वर्ण आएंगे रिक प्रत्याहार में। ठीक है, तो रिक प्रत्याहार में री और री आ गए। तो इस तरह से आप प्रत्याहार बना लेंगे आप। तो सभी लोग समझ गए प्रत्याहार निर्माण की विधि। ठीक है, तो आप इसी तरह से, अब इनका क्या उपयोग है खास करके ये जानना है। तो आप जब संधियां पढ़ते हैं तो सबसे पहली संधि में उसका सूत्र क्या है, कोई छात्र बताएगा? शोभनम, ठीक है, और कोई? हाँ, अधिकांश बच्चों को पता है कि दीर्घ संधि का जो सूत्र है, अकः सवर्णे दीर्घा, अकः, अक क्या है, ये प्रत्याहार है। अकः सवर्णे दीर्घा, अक प्रत्याहार के बाद, माने अक प्रत्याहार के जो वर्ण हैं उनके बाद कोई सवर्ण वर्ण आए तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो हमें पता होना चाहिए अक प्रत्याहार क्या है। अब अक प्रत्याहार हमने यहाँ पर जो है अक प्रत्याहार लिख रखा है, आ ई उ री री, ये 4 वर्ण आते हैं। तो दीर्घ संधि में क्या होता है, यही तो होता है, अक, ये आ ई उ री री के बाद समान स्वर आए तो फिर दीर्घ हो जाता है, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय। ठीक है, पितृ प्लस ऋणम बराबर पितृणम, इस तरह से आपने पढ़ रखे हैं, तो इन सब के उदाहरण पढ़ रखे हैं। तो इसलिए यहां पर जब तक हमें अक प्रत्याहार पता नहीं होगा तब तक हम इस संधि को आसानी से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हमें प्रत्याहारों का ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, यण संधि का क्या सूत्र है? यण संधि का सूत्र है इको यणचि। यहां भी देखिए इको यणचि, 3 इसमें शब्द हैं, तीनों ही प्रत्याहार हैं। इको माने इक प्रत्याहार, यणच में यण और अच, तो यण प्रत्याहार भी है और अच प्रत्याहार भी है। तात्पर्य क्या है, इक प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं अगर अच माने बाद में अच आया हो तो अगर आप प्रत्याहार जानते हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इक प्रत्याहार में कौन से वर्ण हैं, उनके बाद में अगर कोई अच माने कोई स्वर आता है तो फिर क्या हो जाएगा, इक के स्थान पर यण हो जाएगा। यण में कितने वर्ण होते हैं आपको प्रत्याहार के द्वारा पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ जाएंगे। तो प्रत्याहार के द्वारा न केवल संधियां बल्कि जितने भी चैप्टर्स हैं व्याकरण के, आपको कहीं न कहीं प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ेगी। और जैसा हमने पहले ही बताया कि महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहारों के द्वारा ही समस्त सूत्रों की रचना की है। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रत्याहारों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आप इसी तरह से घर पर आप विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण कीजिए और उनका प्रयोग विभिन्न संधियों में और अन्य जगहों पर आप जानिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।